तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट आप फिट और फाइन होंगे, सही होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आपके अपने इस प्यारे से चैनल पे इन टेस्ट क्वेश्चन नंबर 12.3। तो कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए। इन टेस्ट क्वेश्चन नंबर 12.3 में दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। और कंपाउंड हमारे पास है एस्टल्डिहाइड, इथेनॉल, डाइमेथिल ईथर और प्रोपेन। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। इन दोनों से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज अ काइंड ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे जो है आपका जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, डिस्पर्सल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, ये भी एक प्रकार का जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है या हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इसकी टेंडेंसी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कैटेगरी में। तो हम लोग सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करते समय देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है, सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे ईथरी फंक्शनल ग्रुप, ईथर फंक्शनल ग्रुप, और सीधे ये एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, हम लोग को थ्योरी वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है सबसे ज़्यादा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होती है, फिर उसके बाद एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के अंदर होती है, फिर इसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप के अंदर होती है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के अंदर होती है। इसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो ईथर फंक्शनल ग्रुप के पास होती है, और सबसे लास्टली जो है वो जो हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है एल्केन के अंदर अवेलेबल होती है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा वहाँ पे होगा, उस कंपाउंड का होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होगी, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इस सीरीज में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है एल्कोहल की सबसे ज़्यादा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड के अंदर है ही नहीं। उसके बाद एल्डिहाइड की नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसको देंगे। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एल्डिहाइड की टेंडेंसी होगी। फिर तीसरे नंबर पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड ईथर बनाने की टेंडेंसी, ईथर के बनाने की टेंडेंसी होगी, और फाइनली चौथे नंबर को हम लोग हाइड्रोकार्बन को देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो अल्कोहल की, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो किसका होगा? हाइड्रोकार्बन का। तो यदि इस सीरीज में यदि हम लोग जो है अरेंज करें तो कौन सा सीरीज है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इस बात का ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट कि जब कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखना है। भले ही यदि आपने कॉन्सेप्चुअली जो आंसर सही दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा इंक्रीजिंग और यदि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत माना जाता है एज पर द बोर्ड रिकमेंडेशन। तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही हम लोग को अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का, यानी सबसे कम हम लोग चौथे पॉइंट पे देंगे। उससे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका होगा? तीसरे नंबर का, यानी ईथर का होगा। उससे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका होगा? एल्डिहाइड का होगा।
तो दूसरा नंबर का और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्कोहल का होगा। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप दैट इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिसाइडेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज द मॉलिक्यूलर वेट। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या होती है, प्रायोरिटी होती है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा आपने। अब इसके साथ हम लोग मूव करेंगे इन टेस्ट क्वेश्चन नंबर 12.4 पर। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इन टेस्ट क्वेश्चन नंबर 12.4 का फर्स्ट सेक्शन। 12.4 क्वेश्चन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन है, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कंपाउंड दिया है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन एंड ब्यूटेनोन। तो सबसे पहले हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रोपेनॉल का क्या होगा, प्रोपेनोन का क्या होगा, ब्यूटेनोन का क्या होगा। क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के वी कांट बी डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इथेनॉल के लिए देखिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन की संख्या कितनी होगी 2, तो ये हुआ CH3, C डबल बॉन्ड O और ये H। प्रोपेनॉल के लिए कार्बन की संख्या जो है 3, तो ये मैं लिख देता हूँ C2H5 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और H। प्रोपेनोन के लिए टोटल कार्बन की संख्या होगी 3 और फंक्शनल ग्रुप का होगा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। तो कीटोन के लिए बाबू हम लोग क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O लिख देंगे और इधर हो गया CH3 एंड दिस साइड देयर विल बी द CH3। एंड ब्यूटेनोन को मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। ब्यूटेनोन के अंदर जो है कार्बन की संख्या कितनी होगी 4, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा कीटोन। कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड एल्किल ग्रुप, तो टोटल कार्बन की संख्या होनी चाहिए 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ CH3 और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C2H5। गॉट इट क्लियर, मज़ा आ रहा है, यस। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ C2H5 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे, यानी कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। कैसे रहता है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया माइनस और यहाँ पे क्या हुआ प्लस, ये हुआ क्या माइनस और यहाँ पे क्या हुआ प्लस, ये क्या हुआ माइनस और ये हुआ कार्बन के ऊपर प्लस, ये हुआ क्या माइनस और ये हुआ कार्बन के ऊपर क्या प्लस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है। तो हर एक केस में न्यूक्लियोफाइल जो है इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जो है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा। अब ये है कि इसके अंदर जो है क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट एक डायरेक्शन से। यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट मेथिल ग्रुप की वजह से। यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट मेथिल ग्रुप की वजह से। यहाँ पे जो है क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है किसकी वजह से, एथिल ग्रुप की वजह से। और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है किसकी वजह से, मेथिल ग्रुप की वजह से। इतना बात समझ में आती, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ से प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो ओवरऑल इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे मेथिल ग्रुप है लेकिन यहाँ पे एथिल ग्रुप है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोर्सफुली जो है कि जो पुश किया जाएगा टुवर्ड द कार्बन एटम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो वैल्यू है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगी रिलेटिवली। यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है इन एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रही होती है।
तो यहाँ जो है एल्डिहाइड है और इन दो कंपाउंडों में देखिए तो प्लस आई इफेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन से लग रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट का जो है एक्शन चल रहा है, जबकि कीटोन में जब है प्लस आई इफेक्ट जो है दोनों डायरेक्शन से एक्ट करता है, दोनों डायरेक्शन से एक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू जो है कीटोन के केस में ज़्यादा होती है, प्लस आई इफेक्ट की जो वैल्यू होती है कीटोन के केस में क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से कीटोन के केस में एल्किल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा होता है। तो एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे यहाँ पे कम जो है ड्रॉप होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे, जानेंगे कि एल्डिहाइडिक जो फंक्शनल ग्रुप यानी एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर, वो कीटोन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? हमने अभी बात किया कि कीटोन के केस में दो डायरेक्शन से जो है प्लस आई इफेक्ट लग रहा होता है, जबकि एल्डिहाइड के केस में सिर्फ एक डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट का एक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड, अच्छा अब प्लस आई इफेक्ट में क्या है कि एल्डिहाइड में सिर्फ एक डायरेक्शन से लग रहा है, कीटोन में दोनों डायरेक्शन से लग रहा है। यहाँ पे जो मेथिल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, एथिल ग्रुप है, तो मेथिल ग्रुप की जो है पुश करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो बल्कीनेस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बल्कीनेस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बल्कि जितना भी ग्रुप होंगे, बल्कीनेस जितना होगा, भारीपन होगा एल्किल ग्रुप में, यानी उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो इंडक्टिव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही अधिक होगा। तो देखिए एथिल बल्कि ग्रुप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेथिल। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या करता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि जो पॉजिटिव यानी प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है इस प्रोपेनल के केस में तो जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगी, कौन सा ऑर्डर पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे कम जो होगा, यदि हम इसमें जो है नंबरिंग करने की कोशिश करें तो इथेनॉल को यदि हम लोग नंबर दे दें कितना, इथेनॉल को यदि हम लोग नंबर दे दें कितना 1, दूसरा ये प्रोपेनॉल को 2, प्रोपेनोन को 3 और ब्यूटेनॉन को 4। तो ब्यूटेनॉन की जो रिएक्टिविटी होगी सबसे स्लो होगी। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इसको रफ करके, ब्यूटेनॉन की जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे स्लो होगी, उसके बाद प्रोपेनॉन की, उससे ज़्यादा प्रोपेनॉल की, और सबसे ज़्यादा जो है इथेनॉल कंपाउंड जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। तो इस बात को, आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जो है एल्डिहाइडो की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कीटोन्स। उसकी वजह क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कम कर देता है। आई होप दैट यू हैव गॉट इट, ओके, यस। नाउ विल जस्ट मूव ऑन द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज 12.4 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब आइए हम लोग चलते हैं टेस्ट क्वेश्चन नंबर 12.4 के सेकेंड सेक्शन पे, और यहाँ पे भी उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो जितने भी कंपाउंड लिया है वो सारा का सारा कैसा है, एरोमेटिक है। ध्यान से देखेंगे, जैसे कि बेंजल्डिहाइड, पैरा टॉलुएल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एस्टोफिनोन। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से हमको ये समझ में आएगा कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, प्लस यहाँ पे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ये भी बात जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया। देखिए यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन रिंग और COO और H। यहाँ पे पैरा टॉलुएल्डिहाइड है तो पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, CH3 ग्रुप लगा रहेगा,
और एल्डिहाइड ग्रुप एज सच यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा ऐसा। थोड़ा सा मैंने छोटा छोटा स्ट्रक्चर इसलिए बनाया कि सारे स्ट्रक्चर आपके सामने बोर्ड पे स्क्रीन पे नजर आ जाएं। ओके, फिर है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड आपके सामने फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, साथ में यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजिशन पे लगा हुआ है। एट द सेम टाइम फोर्थ कंपाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टोफिनोन। सो यहाँ पे ये है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, दैट इज वन साइड में लगा है बेंजीन रिंग और दूसरे साइड में लगा है क्या, CH3 मेथिल ग्रुप। तो हमको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर कीटोन की जो रिएक्टिविटी होती है एल्डिहाइडों से क्या होती है, कम होती है। यदि इस कंपाउंड्स को हम लोग नंबरिंग कर दें तो सपोज दैट यहाँ पे बेंजल्डिहाइड को मैंने नंबर दिया 1, टोलुएल्डिहाइड को नंबर दिया 2, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड को नंबर दिया मैंने ये है 3 एंड एस्टोफिनोन को हम लोगों ने नंबर दिया क्या, 4। ओके, तो हमको पता है कि कीटोन की जो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 4 नंबर को सबसे लिस्ट रिएक्टिव यहाँ पे बना दिया। अब आइए जो प्योर बेंजल्डिहाइड है यानी एल्डिहाइडिक है उनमें हम बात करें। तो उनमें बात हम ये कर रहे हैं कि देखिए ध्यान से, ये जो बेंजल्डिहाइड है रेजोनेंस की स्ट्रक्चर को शो करता है। और किस प्रकार का रेजोनेंस शो करेगा, -R रेजोनेंस शो करेगा डियर बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। तो जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो जाएगा और यही कारण है कि ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। आई होप दैट इस बात को आप समझ रहे होंगे। अच्छा जी, तो बेंजल्डिहाइड के केस में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ कार्बन के ऊपर। ये पैराटोलुएल्डिहाइड के केस में तो पॉजिटिव चार्ज तो सब में ऐसे ही डेवलप होगा हर एक एल्डिहाइड में। यहाँ पे फैक्टर हमको देखना है कि कहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, कहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और कहाँ पे प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है। तो यदि हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखें, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि पहले हम लोग कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ -R लग रहा है, यहाँ भी सिर्फ -R लग रहा है, यहाँ भी सिर्फ -R। फंक्शनल ग्रुप में -R एल्डिहाइडिक है, लेकिन यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के केस में कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, नो इंडक्टिव इफेक्ट। बट इन केस ऑफ द पैराटोलुएल्डिहाइड हमको दिखाई दे रहा है पैरा पोजीशन पे मेथिल ग्रुप, और मेथिल ग्रुप हमेशा कैसा शो करता है, प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड के केस में यहाँ पे -I, नाइट्रो ग्रुप किस प्रकार का, -I इफेक्ट को शो करता है। और हम लोग जानते हैं क्या कि +I इफेक्ट क्या करेगा, रिएक्टिविटी को घटा देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ये अंदर जो है दौरान जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान +I इफेक्ट जो है रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग एक फार्मूला जनरेट कर सकते हैं क्या, कि एल्डिहाइडों की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कीटोन, और +I इफेक्ट यदि रहेगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और -I इफेक्ट रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान उसकी रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अपने आंसर को फार्मूले डिजाइन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लिस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे मतलब ज़्यादा लिस्ट रिएक्टिव यानी सबसे लिस्ट रिएक्टिव कम रिएक्टिव होगा वो फोर्थ कंपाउंड, दैट इज द एस्टोफिनोन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा पैराटोलुएल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे +I इफेक्ट लगा हुआ है, +I इफेक्ट रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है, तो हम लोग नंबर देंगे 2। उससे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो कौन होगा, बेंजल्डिहाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार के +I और -I का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो हम लोग इससे ज़्यादा रिएक्टिव जो बनाएंगे किसको, बेंजल्डिहाइड को बनाएंगे, और इसको नंबर दिया हम लोगों ने कितना, 1 दिया है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो हो जाएगा पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, जहाँ पे कि -I इफेक्ट लगता है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। तो हमारा सीक्वेंस बनेगा क्या, यहाँ पे 3rd। और ये जो सीक्वेंस है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बनी टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे कम रिएक्टिव एस्टोफिनोन, फिर उसके बाद पैराटोलुएल्डिहाइड, फिर क्या है बेंजल्डिहाइड, और सबसे ज़्यादा है पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो इसी के साथ मेरे डियर स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे पूरे इंटेस्ट क्वेश्चन 12.3 12.4 को हम लोगों ने समझा।
इसी के साथ मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो इन टेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय, समझते समय। इसी के साथ सभी को गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।